नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और यदि आप कर रहे हैं आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स या फिर आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। राज ई ज्ञान क्या काम आता है? जॉब सर्च करने के लिए। राज ई साइन क्या काम में आता है? ई कॉमर्स के लिए। राज ई गवर्नेंस क्या काम में आती है? डिजिटल स्टोरेज के लिए। या फिर राज ई वॉलेट क्या काम में आता है? डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर अपना राज ई वॉलेट। सबसे पहले देखिए, ये राजस्थान की ई वॉलेट सर्विस है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है, किसी भी फाइल की कोई फोटो है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने, कोई मार्कशीट है, कोई सर्टिफिकेट है, उनको अपन इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं ये क्या है फिर। राज ई ज्ञान, राज ई साइन, राज ई गवर्नेंस, इनका काम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो राज ई ज्ञान, इसका कार्य क्या होता है? यह एक ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है जिनके जरिए राजस्थान में किसी भी क्लास का स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले सकता है। इस पे ऑडियो, वीडियो, ई नोट्स सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो राज ई साइन क्या है? यह एक डिजिटल सिग्नेचर पोर्टल है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपना डिजिटल सिग्नेचर करना हो तो इनके जरिए अपन कर सकते हैं। इसके अंदर पहले सेव हो जाता है, उसके बाद अपन इसके अंदर इसके बाद ई सिग्नेचर के पोर्टल पे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसके अंदर अपना सिग्नेचर हो जाता है। अब अगर अपन बात करें तो राज ई गवर्नेंस, राज ई गवर्नेंस अपन किस प्रकार काम में ले सकते हैं, क्या कार्य होता है इसका? यह सरकारी सूचना एवं सरकारी सेवाएं प्रदान करने का एक पोर्टल है। जो भी अपने गवर्नमेंट कोई भी सेवा लागू करती है तो अपन इनके जरिए अपने को पता चल जाता है। ये सूचना का एक माध्यम है और अपन वही सर्विस इसके जरिए अपन प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अपने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो अपने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए काम में आता है, न कि डिजिटल स्टोरेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए या फिर जॉब सर्च के लिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? इनमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा माध्यम है? ओरेकल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो ये तो क्या है? एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन है। और ये क्या है? ओरेकल क्या है? जिसमें अपन डाटाबेस बना सकते हैं या जानकारी को जमा कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज कम हो रहा है आजकल, ये जैसे बड़ी कंपनी है वो इनका यूज में लेते हैं। अपना क्या है, अपन तो क्लाउड स्टोरेज से ही काम चला सकते हैं, लेकिन जो अधिक मात्रा में जो डाटा चाहिए होता है उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको सेव करने के लिए जो जगह होती है उस समय अपन ओरेकल का यूज में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसा तंत्र जो बाहरी हमले से निजी नेटवर्क को सुरक्षा पहुंचाता है। अपने कंप्यूटर को बाहरी हमले से या फिर कोई वायरस है, किसी प्रकार का कोई अटैक है, उससे इनमें से किन के जरिए बचा जा सकता है? डिजिटल हस्ताक्षर से, एंटीवायरस से, फॉर्मेटिंग से। तो देखिए, ना तो एंटीवायरस से बचा जा सकता है ना फॉर्मेटिंग से। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल से। विंडो 10 है उसके अंदर पहले से ही ये ऑप्शन मौजूद होता है, फायरवॉल, जो बाहरी हमले से अपने को बचाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वीआरएमएल का पूरा नाम। तो इसका अपना वीआरएमएल का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अब अगर अपन बात करें तो ये होता क्या है? इसका प्रयोग 3D में किया जाता है। 3D में कुछ बनाना हो तो अपन इसका यूज में ले सकते हैं, जैसे वीडियो बनानी हो, इमेज बनानी हो, किसी प्रकार का 3D प्रारूप के लिए अपन इस वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज में लेते हैं। जब आपने आमतौर पर अपनी मूवी है वो 3D मूवी बनती है तो इसी का यूज में लेके वो 3D मूवी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से डैश दबा सकते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो, प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्लाइड दिखा रहे हो, आप उस स्लाइडों पे कुछ लिखा हुआ है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। जिस प्रकार अपनी वीडियो को पॉज करते हैं, पॉज करते टाइम वो वीडियो रुक जाती है, उसी प्रकार अपन वो स्लाइड चला रहे हैं, स्लाइड चलाते टाइम अगर उसके ऊपर कोई पर्दा डालना हो, उसको स्टॉप करना हो, कुछ दिखाई ना दे, तो उस समय अपन कौन सी की का यूज करेंगे? तो इसका अपना सही आंसर क्या है? उस समय अपन बी प्रेस करेंगे। अब जैसे ही बी प्रेस करेंगे वो सारा का सारा जो अपना स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगी, और अगर अपन दोबारा प्रेस करेंगे तो वापिस से वो जो स्लाइड है वो अपनी दिखनी शुरू हो जाएगी, वो शो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल देखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल किसमें सहेजा किया जाएगा? देखिए, जब भी अपन कोई मेल कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, तो उस समय अगर अपन वो उसी अवस्था में अगर बंद कर दें, तो उसी अवस्था में बंद कर दें तो वो सेव कहां पे होगा? सीसी में, बीसीसी में, अटैचमेंट में। सीसी और बीसीसी क्या है? ये तो है एक अपन किसी को मेल कर रहे हैं उनका माध्यम, और ये है अटैचमेंट। किसी फाइल को अगर अपने को भेजना हो मैसेज के साथ तो अटैचमेंट के जरिए भेजते हैं। और एक ड्राफ्ट है, जब भी अपन उस मेल को अधूरा छोड़ देते हैं, अधूरा बंद कर देते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। अगर फ्यूचर में अगर उसको दोबारा कंप्लीट करना हो, दोबारा मैसेज करके उसको आगे भेजना हो, तब अपन वो अपने वहां पे सेव रहती है, उसको दोबारा अपन सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश मुक्त विश्वकोश है, इनमें से कौन सी मुक्त विश्वकोश है? इंसाइक्लोपीडिया है, तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? विकिपीडिया है। अब देखिए, इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है? एक ऐसी पुस्तक जिसमें विश्व भर की तरह तरह की जानकारी हो, जानने लायक बातों का जिसमें भंडारण हो, उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का माध्यम क्या है? विकिपीडिया। गूगल बिंग ये तो क्या है? ये तो सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, पेज रेंज है। तो इसका अपना सही आंसर क्या है? अपन वाईफाई के जरिए अपन कनेक्टिविटी कर सकते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट की। तो देखिए, अगर अपन बात करें तो हॉटस्पॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हॉटस्पॉट की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता डैश होता है। अपना जो एक्सेल है, एक्सेल कैसे? एक्सेल की जैसे मान लो ये फाइल है, इसके अंदर अपने रो और कॉलम है, सेल है। अगर अपने वो पूछ ले, जब भी अपन एक्सेल की फाइल खाली हो उस समय यहां पे जो सेल होता है, बाईं ओर का जो प्रथम सेल की पूछ रखा है, यहां पे जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? तो अपने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका अपना सही आंसर है A1। देखिए, जब भी आपसे सेल एड्रेस पूछ ले तो सबसे पहले तो आएगा कॉलम का एड्रेस, ठीक है, कॉलम का एड्रेस, उसके बाद आएगा रो का एड्रेस। अगर हमसे पूछ ले कि टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो 16,384 होते हैं। और यदि अपन से रो पूछ ले तो 10,48,576 होती हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A1। www.vmou.ac.in क्या है? ये है RSCIT की अपनी वेबसाइट, जिनके जरिए अपने को रिजल्ट देखना हो वो इनके जरिए अपन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मेमोरी जिसमें रखा डाटा बिजली जाते समय समाप्त हो जाता है, तो किसमें समाप्त हो जाता है? वो हो जाता है रैम के अंदर। अब देखिए, जितनी देर अपन कंप्यूटर ऑन रखते हैं उतनी दूर तो इस रैम के अंदर डाटा सेव रहता है, लेकिन जैसे ही अपन शट डाउन कर देते हैं, अपना कंप्यूटर बंद हो जाता है, उस समय इस रैम का जितना भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है। ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, जिस कारण इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी प्रकार से जो सेव करते हैं अपने डाटा को, उसे कहते हैं। अब देखिए, रैम और रोम में क्या होता है? रैम तो क्या है? अस्थायी रूप से अपना डाटा सेव करती है, और रोम क्या है? रोम स्थायी रूप से, जब भी अपन कोई डाटा को सेव करते हैं वो इन फ्यूचर कभी भी अपन देख सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर में सेव होती है। जैसे अपनी हार्ड डिस्क है वो होती है रोम, इसके अंदर अपनी फाइल सेव रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग, जो अपना डेस्कटॉप है, मॉनिटर है, उसका सबसे पहले क्या कार्य होता है, क्या करना होता है, उसका उपयोग अपन किस प्रकार लेते हैं? तो अपना इसका सही आंसर है, यूजर को सूचना दिखाना होता है मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग। क्या होता है? यूजर को सूचना दिखाना, यूजर को सूचना दिखाना। आगे बढ़ते हैं। डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अपने से पूछ रखा है कि कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो एक ग्राफिक के टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपना इसका सही आंसर है आइकॉन कहते हैं। जैसे अपने को क्रोम ओपन करना है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, उसका एक आइकन ही तो होता है, उसके ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे उस समय वो एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाता है। अगला ऑप्शन है पेज मार्जिन के प्रकार। तो पेज मार्जिन के प्रकार क्या क्या है, देखिए लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। पेज को अपन मार्जिन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। तो अपन यहां पे लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर नजर आता है। ये है रिबन अपनी। रिबन कौन सी होती है, जिसमें टैब होती है, टैब के अंदर कौन क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये तो है रिबन। रिबन के नीचे क्या है, एक तो है ये नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स का क्या कार्य होता है, जब भी किसी अपने जो ये सेल है, इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जब भी किसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जो एड्रेस दिखाएगा वो अपन इस नेम बॉक्स के अंदर दिखाएगा। इसके अलावा जो दाईं ओर में जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, कौन सा वाला, ये वाला, इस बॉक्स को पूछ रखा है कि इस बॉक्स को क्या कहते हैं। तो अपन इस बॉक्स को कहते हैं फॉर्मूला बार। तो इसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, इसका अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार। आगे बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में डैश उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है। अब देखिए एमएस पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट भी कुछ एक पिक्चर अपने को इस्तेमाल करने के लिए प्रदान करता है, जो इस पावर पॉइंट के अंदर पहले से ही सेव होती हैं। वो किस ऑप्शन के अंदर सेव होती हैं, तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट के अंदर। क्लिप आर्ट के अंदर कुछ एक फोटो है वो सेव होती हैं, जो अपने यूज में ले सकते हैं उनको। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, तो किन के जरिए जोड़ा जा सकता है, तो एचडीएमआई केबल और वीजी केबल दोनों के जरिए जोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग सेटिंग में अपन क्या सेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग सेटिंग में ये सभी सेट कर सकते हैं, पीओपी3, एसएमटीपी, एसएसएल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए आपको डैश जानना आवश्यक है। इनमें से क्या जानना आवश्यक है, इनमें से कुछ भी जानना आवश्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है, ईमेल एड्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो ने चैनल। तो इनका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधन, नोट लेने, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। तो इसका अपना सही आंसर क्या है, एमएस आउटलुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज, तो इसका सही आंसर है चयनित पाठ के बीच से एक रेखा खींचता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होता है सिवाय, कौन सा बटन नहीं होता है टाइटल बार पे, तो वह है इसका सही आंसर अपना स्टार्ट बटन टाइटल बार के ऊपर उपलब्ध नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग अपन गेम खेलते हैं उस समय करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
पिछली क्लास की शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबुओं को प्रिंट करता है? तो कौन सा प्रिंटर होता है? वो होता है इंकजेट। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य डैश नाम की एक परत होती है। तो किस प्रकार की परत होती है हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य? तो वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्राउजर, फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है? वो है अपना वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी एक्सेल 2010 फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो जब भी अपन अपनी एक्सेल की फाइल स्टोर करते हैं तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? वो होती है XLSX, XLSX। आगे बढ़ते हैं। एमएस पावरपॉइंट 2010 में डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं। तो किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं? वो होते हैं होम के अंदर। तो साथियों, ये थे अपने आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।